हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। राधा कमल मुखर्जी के समाजशास्त्रीय योगदान में मूल्यों का सिद्धांत प्रमुख स्थान रखता है। इनके प्रयास के फलस्वरूप समाजशास्त्र में मूल्यों का अध्ययन करने के लिए एक विशिष्ट शाखा विकसित हुई, जिसे मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। मूल्यों का समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, जिसमें मूल्यों और समाज का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक समाज में कुछ आदर्शों के आधार पर ही उस समाज की प्रगति और परिवर्तन की दशा निर्धारित की जाती है, क्योंकि समाज के सदस्यों का एक निश्चित दृष्टिकोण तभी बन पाता है जब समाज में अंतःक्रिया द्वारा समाज का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है। किसी भी सामाजिक घटना का मापदंड उसके स्थापित मूल्य व आदर्श ही निर्मित करते हैं कि अनुचित और उचित क्या है, क्या महत्वपूर्ण है और क्या व्यर्थ है। विभिन्न समाजों की आवश्यकता तथा आदर्श भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनके सामाजिक मूल्यों के मापदंड भी भिन्न ही होते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के मध्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं की सामाजिक कीमत को सामाजिक मूल्य कहते हैं। आइए जानते हैं सामाजिक मूल्य का अर्थ और परिभाषाएं क्या हैं। सामाजिक मूल्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं को मापने का वह पैमाना है जो किसी घटना विशेष के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के वातावरण है और परिस्थितियों के वैभिन्न के कारण अलग अलग होते हैं। ये मानव मस्तिष्क को विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो सामाजिक मूल्यों के निर्माता होते हैं। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं अपने समाज के सदस्यों के विशिष्ट मनोवृत्तियां उत्पन्न कर देती हैं, जिनके आधार पर भिन्न भिन्न विषयों और परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो व्यक्ति अधिमान्यता प्रतिमान तथा अभिलाषाएं बन जाती है। अतः मूल्यों का एक सामाजिक आधार होता है और वे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार का सामान्य तरीका है। मूल्यों द्वारा ही हम अच्छे बुरे सही या गलत में अंतर करना सीखते हैं। मूल्य एक अमूर्त सामाजिक घटना है। मूल्य समाज का दायां भाग है, जिसका मिश्रण व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसी भी समाज की संस्कृति वहाँ के मूल्य निश्चित करती है, जो कालांतर में विकसित होकर फैल जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। एक निर्धारित धारणा समाज में व्याप्त हो जाती है। इनके आधार पर व्यापक मनोवृत्तियां मापक यंत्र बनकर जब समाज में उचित अनुचित का विश्लेषण करती हैं तो उसे मूल्य कहते हैं। इसीलिए मूल्य सामान्य होते हैं। आइए जानते हैं कि मूल्यों का वर्गीकरण क्या है। तो मुखर्जी ने मूल्यों को दो श्रेणियों में बांटा, साधन मूल्य तथा साध्य मूल्य। प्रथम वह मूल्य है जो स्वयं साध्य होने के कारण व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं, जबकि साधन मूल्य वे मूल्य हैं जो साधन मूल्यों को उन्नत करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के मूल्य अमूर्त हैं, जबकि द्वितीय विशिष्ट एवं अस्तित्व भावात्मक हैं।
राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य समाज द्वारा मान्य इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है तथा जो व्यक्ति परक अधिमान्यताएं प्रतिमान तथा विलासाएं बन जाती हैं। इन्हीं मूल्यों के संगठन एवं संकलन द्वारा समाज का निर्माण होता है और व्यक्ति समाज में व्यवहार करते हैं। इनके अनुसार सभी मूल्य सामाजिक होते हैं तथा उनकी उत्पत्ति व्यक्तियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है। इन्हीं मूल्यों द्वारा समाज व्यक्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों एवं इच्छाओं को नियंत्रित करने एवं सामाजिक व्यवहार को नियमित करने का प्रयास करता है। व्यक्ति समाजीकरण द्वारा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यों का आंतरीकरण कर लेता है तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण ही उनके नैतिक जीवन का विकास होता है। मूल्य ही व्यक्ति को यह बताते हैं कि उस समाज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह एक प्रकार से मानव अभियांत्रिकी का कार्य करते हैं। केवल जीवन निर्वाह से संबंधित होने के कारण इनका स्थान सबसे निम्न होता है। इन्हें साधन वाह्य या क्रियात्मक मूल्य भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि मूल्यों के संस्करण क्या हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों में भी संस्करण पाया जाता है जो मूल्यों के स्तरों से संबंधित है। मूल्यों के 3 स्तर हैं: जैविकी स्तर, सामाजिक स्तर तथा आध्यात्मिक स्तर। इन्हीं के अनुरूप मूल्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जैविकीय मूल्य। ये मूल्य व्यक्ति की जैविकीय दशाओं यथा स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, कुशलता, सुरक्षा आदि से संबंधित होते हैं। दूसरा है सामाजिक मूल्य। ये मूल्य सामाजिक पक्ष से संबंधित होते हैं। संपत्ति, परिस्थिति, भूमिका, न्याय इसके उदाहरण हैं। सामाजिक संगठन व सुव्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने के कारण इनका स्थान जैविकीय मूल्यों से ऊंचा होता है। तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य। ये सबसे उच्च स्तर के मध्य मूल्य हैं जो कि व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित है। सत्य, सुंदरता, सुसंगत, पवित्रता इत्यादि इस श्रेणी के मूल्यों के उदाहरण हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत को विकसित किया है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।